आ जाओ बेटा, देखो, अरे मैं कहूँगा कि एक बार आप पेन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर क्वेश्चन सिंपल होते तो मैं मना नहीं करता, थोड़े से एक बार आपको बोर्ड पे ध्यान देने का जरूरत है। इधर देखिए, 12वां 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए सी माइनस ए, 1 प्लस एक्स की a माइनस बी ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, देखो अब जरा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, 1/, में 1 प्लस एक्स की b डिवाइड बाय एक्स की है। किसको समझ आया ये स्टेप? भाई पावर माइनस सब्ट्रैक्ट ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत? इधर पनव, ओके। नेक्स्ट, एक्स की पावर c डिवाइड बाय एक्स की पावर प्लस एक्स की पावर a डिवाइड बाय एक्स की पावर b, कबूतर है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? श्योर? देखना बेटू, अब आपका 1/, में ये नीचे एलसीएम ले रहा हूं, नीचे एक्स की पावर ए एलसीएम आ गया, 1/, में 1, तो 1 तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? यहां एज इट इज रहेगा, क्योंकि एलसीएम सेम है, ये एज इट इज रहेगा। हाँ वेरी गुड लवली बेटू, क्या आएगा? एक्स की बी ऊपर, अरे 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 रे 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 रे, शाबाश, ये हुई ना बात। फिर पूरा टाइम आपको नोट करने का मिलेगा। एक्स की सी, वेरी गुड बेटा जी, पलटी 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 पलटी, पता है ना रेसिप्रोकल हो जाते हैं, पता है रेसिप्रोकल हो जाते हैं। नहीं पता तो ये चीज़ बता देता हूँ आपको। ये तो पता है बेटा, 1 के डिवाइड में अगर a बाई बी है तो 1 डिवाइड बाय a बाई बी, एक तरह से ये हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तरह से ये चीज़ यहाँ आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बोल सकता हूँ पलट गया, और यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाएगी? तो बताना जरा, एक बार इसको रब कर दे, यहाँ क्या आएगा? गुड, क्या आएगा एलसीएम? तीनों का एलसीएम। यहाँ क्या बचेगा फर्स्ट में? ठीक है, सेम हो गया, समझ आया कैसे? कटिंग कटिंग, प्यारी प्यारी राइटिंग में प्यार प्यार से नोट करोगे, करके दिखाओ। समझ आया? जिसको भी नहीं आया पूछ लो बेटा, पूछ लो प्लीज, अगर नहीं आया तो झूठियां मत भरना, रिक्वेस्ट है। सब चल जाएगा, बस झूठियां दिक्कत करेगी। जल्दी करो।
कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको समझ ना आए बेटा। अरे रुको रुको रुको, लो बेटा। समझ तो आया ना बेटू? और से मास्टर किट सीधा ग्राउंड पे, इसके बाद जाऊंगा। वही तो कह रहा हूँ। रिद्धि समझ आया बेटा? पक्का ना? आप लोगों को बेटा? इतने 13 की स्टेटमेंट लिख लूं? अरे 13 तो लवली। कितना टाइम लगेगा बेटा? हो गया? कर दूं स्क्रॉल? हो गया बेटा? आइए आइए, 13 के लिए आपको पेन वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये गिवन है, शो दैट b की -1 ये है बेटा। शुरू करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, ये बेटा सुनो, सेटिंग वही कि -1 वाली के नीचे ले जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे नीचे भी एलसीएम सेम बन जाए और ऊपर भी सेम बने और कट करके 1 आ जाए। सेटिंग सेम जो पीछे हुई थी, बट इसमें वो सेटिंग सेम बनाने के लिए एक तो इसका यूज होगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे सुनना। हो सकता है कई बार जहां ए बी सी होगा उसको मैं 1 लिख दूं, या बी सी को 1/a भी लिख सकता हूं, ए नीचे चला गया। हो सकता है ए सी को 1/b लिख दूं, हो सकता है b को 1/ac लिख दूं। मतलब यहां से कुछ भी निकाल सकता हूं ना। ए बी सी 1 दे दिया तो बी सी 1/a के बराबर भी हो सकता है, या ए सी 1/b के बराबर भी हो सकता है, b जो 1/ac के इक्वल भी हो सकता है। एज पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है मैं यूज कर लूंगा इसको। ये जो दिया है इस कंडीशन का यूज कर लूंगा मैं यहां पे। देखते हैं कैसे होगा और क्या होगी वो भी आपको पता लग जाएगी। 1/1 + a + 1/b। वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है। अगर यहां मल्टीप्लाई में होता तो ये b ऊपर रेसिप्रोकल हो सकता था, पॉजिटिव पावर हो सकती थी। ये टर्म्स हैं, एक टर्म हो ना और उसमें माइनस लगाओ तो वो टर्म चेंज हो सकती है। ये तो अलग अलग टर्म्स हैं, बीच में प्लस या माइनस है तब तक नहीं होगा वो काम। अब सुनो 1 + b 1/c। अब एक तो आपका मन हो कि मुझे ए बी में रखना है सब कुछ, नीचे ए बी में रखना है, तो 1/c को ए बी लिख दूंगा,
और C को 1/AB कर दूंगा, बात बन जाएगी मेरी। देखो जरा ध्यान से, मैंने यहां पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया बेटा B, ठीक है, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा B, A से होगा तो AB प्लस, और ये B ऊपर जाके यानी नीचे क्या बन गया 1 प्लस B प्लस AB, ठीक। यहां देखना, यहां 1/1 प्लस B प्लस 1/C, अगर 1/C चला जाए तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू यहां से 1/C निकल सकती है। C की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, AB की वैल्यू निकल, 1 प्लस B को यहाँ, हाँ मैंने एलसीएम लिया नहीं ना, मैंने एलसीएम नहीं लिया, मैं यहां से C नीचे भेज के 1/C की वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं यहां 1/C की वैल्यू पुट करूंगा, क्या, क्यों, सेम बन जाए, क्यों, ये चीज वैल्यू पुट की मैं कह रहा हूं मैं वहां यूज करूंगा। मेरे माइंड में पहला थॉट था सेम 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 बनाना, ठीक, दूसरा इसका यूज करना। अब ये हो गया, ये भी एलसीएम इसका सेम आ जाएगा, यानी यहां तक स्टेप ओके है मेरा। अब तीसरे के डिनोमिनेटर से भी मुझे क्या गायब करना है, C गायब करना है, 1/AB में तो पड़ा रहे, तो C की वैल्यू, यस 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 राइट, कहां से निकली ये आवाज, शाबाश। C की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, 1/C की वैल्यू यहां से क्या निकाली जा सकती है, देखो आपके पास ना रीजन है हर चीज पूछने का, सर क्यों AB में किया, क्या मैं इस सारे को नीचे AC में नहीं लेके आ सकता, मैं ला सकता हूं, अगर सारा A और C में कन्वर्ट करना है तो भी हो सकता है, B और C में करना है तो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने माइंड में स्टार्टिंग से क्या बना के चले हो, जो बना के चलो उसको लेते जाओ, बाकी सारी चीज एलिमिनेट करते जाओ। मेरा पर्पस था यहां से C, स्टार्टिंग में मेरे को C नहीं दिखा, AB में ही चल गया मैं, फिर मेरे को C दिखा हटा दिया, C दिखा हटा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग से किस पे चल गया मेरा पहला स्टेप, अगर मैं पहला स्टेप इसको पकड़ के चलता तो BC में रखता, A हटा देता, A हटा देता। पॉइंट समझ आ रहा है, यस और नो, ठीक। अब देखो यहां पे एलसीएम क्या लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम बोलो, A या AB, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो AB, ठीक है बेटा, AB से AB प्लस, और A से गया तो B। अब देखते जाइए, अब यहां क्या कर दूं, ये AB जो है ओ पलट करके कहां चला जाएगा, नीचे तो ये बच गया, और ये AB ऊपर चला जाएगा। अब इन सब का एलसीएम क्या, ऊपर क्या बचेगा सोचना, सेम, यही तो था स्टार्टिंग से टारगेट, मैंने कहा था सेटिंग सेम है, स्टेप थोड़े से अलग है, बस काम वही करना है, कट शट, लवली, यस और नो, एनी डाउट, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन, हाँ बिल्कुल, कहां से समझाऊं वो और बताइए, आ जाओ। देखो ये था 1 के इक्वल, ABC क्या दिया हुआ था 1, इसका यूज करना है। मैंने क्या किया, A एज इट इज लिख दिया स्टेटमेंट, मेरा माइंड स्टार्टिंग से क्लियर था, मेरे को डिनोमिनेटर सेम बनाना है, या तो मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ AB रखूं, या BC सब कुछ B और C में, या C और A में। मैंने पहला स्टेप जैसे ही देखा, B को 1/B, B एलसीएम, B AB 1, और पलट के ये आ गया, मेरा यहां से माइंड सेट हो गया कि मेरे को सारा AB में रखना है, जहां जहां C दिखेगा उसको क्या कर दूंगा, कैंसिल।
यहां सी दिखा, सी की पावर -1 1/c, उसको हटाने का तरीका दे रखा था। सी की वैल्यू क्या निकल सकती है, सी नीचे भेजो तो 1/c किसके बराबर आ जाएगा, ए बी, एज इट इज एंड तक चला। यहां इसको 1/a तो रख दिया, बट ए हटाना थोड़ी ना है, हटाना कौन है, सी की वैल्यू क्या निकाली यहां से 1/a बी, फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया ए बी 1 जा, ए बी से भी गया 1, ए से कट गया ऊपर बी गया, पलट, अब डिनोमिनेटर सेम बन गया, एलसीएम और ऊपर भी सेम, कट 1। नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूं जी बेटा। एलसीएम क्या होता है बताइए, चलो ओ वेट छोड़ो ना, अपना बेसिक बचपन पे चलते हैं, बचपन नहीं जाना चाहिए। एलसीएम निकालते हैं नीचे 1 2 3 1 ए बी ए, ऐसे निकालते थे बचपन में। सबसे पहले किस पे डिवाइड करें, ए से, ए गया, ए गया, फिर बी से, और फिर एलसीएम के लिए क्या करते हैं इनको, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, चले। ओ अरे माई मीन की मतलब इसको रब कर दूं, राइट डाउन फटाफट जल्दी। ओके मैं इतने धीरे धीरे नाम याद करता हूं। रिद्धि, रुद्र, आपका क्या है, सक्षम, प्रत्यक्ष, सक्षम, प्रत्यक्ष, प्रतीक, ध्रुव, सक्षम, प्रत्यक्ष, ध्रुव, प्रतीक। तो इसका तो याद है मुझे, प्रणव, नियति। आपका नाम क्या बेटा, मौलश्री, खुशी, मौलश्री। मेरे को लगेगा टाइम ऐसे याद होने में। आपका नाम क्या है, इशिता, आनंदिता, इशिता, आनंदिता, मेहल, काव्या, मेहल, काव्या, कनिका स्केयर। ओके। आपका नाम क्या बेटू, लक्षिता, रक्षिता, सानवी, रक्षिता। और मैं बीच में कई बार और पूछूंगा। हो जाए तो बता देना बेटू, फिर हम आगे चलते हैं। तू राइटिंग कब सुधारेगा रुद्र, 1 साल हो गया तेरे को, हो गया, वेरी गुड, हाँ। चलो बेटा, प्रतीक कितना रह गया भाई, 2 लाइन निपटा दे, चक दे फट्टे। चले बेटा, चले, आइए 14 वाला एक बार स्टॉप राइटिंग, वरना समझ नहीं आएगा। देखिए बेटा इधर एक बार स्टॉप, पेन छोड़ दीजिए। बहुत ही प्यारा, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा पावर जो -1 है उन सबको पॉजिटिव बनाओ, सोल्व करो, आंसर निकालो।
पॉजिटिव बनाओ, सोल्व करो और सिंपल वे से आंसर आएगा। पनव देखना कैसे, ऊपर 1/a उसको क्या लिख सकते हो, मतलब a की पावर माइनस 1/a, नीचे a की माइनस 1 को 1/a, वेट वेट वेट, यस ऊपर 1/a, वेट नीचे 1/a, अरे लवली बेटा 1/a, एलसीएम ए से कट होगा तो ऊपर बी से बी कट, 1/a रहने दो। यहां बताओ एलसीएम ए बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको पता है अब ये ऐसे हो जाए 1/a और a भी ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन रहेगा, ये पता लगा कैसे, 1/a, a भी ऊपर चला गया बेटू, नीचे लवली गुड। कटिंग शटिंग हो रही है कुछ, कटिंग शटिंग समझ आ रहा है पक्का। अब यहां से b के नीचे क्या आ गया, और यहां b के नीचे, यहां तक बताओ पहले, ऑल डन, बिल्कुल। यहां से ये कैसे आया, ये चीज 1/a है, इधर देखना थोड़ा साइड में, इधर खोपचे में ले जाके समझा रहा हूं भाई को, 1/a डिवाइडेड बाय, ठीक है क्या आएगा, b प्लस a, इसको ऐसे लिख सकता है, चलिए बता, यही मतलब हुआ भाई कि मैंने 1/a को इस सारे से क्या कर रहा हूं, ऐसे लिखूंगा। अब डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो, बचपन में सीखा है कौन सा, इधर वाला रेसिप्रोकल या उधर वाला, है ना, ए भी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, यही तो लिखा बेटा, और यही इस साइड किया, 1/a डिवाइड बाय दिस है, मल्टीप्लाई लगाया तो ये ए से कैंसिल। अब इनका क्या ले जाएंगे बेटा, LCM। अब जो टर्म आ गया मेरे पास उनका क्या ले लूं, क्या आएगा, जब LCM में कुछ कॉमन नहीं आता तो दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं भाई, कोई फैक्टर अगर LCM में कॉमन है नहीं होता तो उन दोनों की क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट, b प्लस a, अब b इस वाले b के साथ ऊपर कौन मल्टीप्लाई में जाएगा, b माइनस a, और इस वाले के साथ कौन जाएगा, पता है ना, नहीं पता तो बताओ बेटा, समझ आ रहा है, यही होता है ना। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में एलसीएम आ गए, फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो बचा ऊपर मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो रह गया उसको b से मल्टीप्लाई। अब देखना बेटा गच्चे स्टेप आ गया, b² माइनस ba, b² प्लस ab, नीचे एक बहुत ही खूबसूरत आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी 8 क्लास में किया था, किसके बराबर होता है, a² माइनस, बट यहां पे b प्लस सी है तो ऊपर कुछ, क्या कह रहे हो, कहां, यही तो है, क्या कर रहे हो आप, क्या ऊपर से कुछ कटिंग हो रही है, कुछ कटिंग शटिंग, b², क्या यही तो नहीं प्रूव करना था, और ये तो प्रूव हो गया, ये तो नोट भी कर दोगे आप।
करो बेटा करो जल्दी फटाफट, बढ़िया बढ़िया, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राइटिंग में। फिर नेक्स्ट 2 भी करने हमें, वो भी टेस्ट में आएंगे। थोड़ी राइटिंग सुधार, पर क्या कर रहा है यार, दिस इज वेरी वेरी भूंडा भूंडा। अच्छे लिख यार मेरे भाई, प्लीज राइटिंग सुधारो यार। हो गया, नोट डाउन करो करो, शाबाश, जल्दी से। अगले की स्टेटमेंट लिख लो। अच्छा अजीब सी है। SBI कब से लगा भाई तो SBI में? ये तो सर जर्सी में ली थी, कहाँ कहाँ? नेशनल में। नेशनल में। हाँ तू गया था ना पीछे लास्ट ईयर 8th में। डन, ओके रुक गया। हो गया प्रतीक? चले बेटा, बता देना भाई, रुकना हो तो किसी के लिए, जल्दी नहीं है, रह ना जाए किसी का। रिद्धि चलो भाई 15 देखो, आपका दे रखा है a² b³ c⁴ इसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ ऐसा बनेगा जो इससे रिलेट होगा। कैसे? ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कुछ ऐसी शक्ल बनी, इक्वेट कर देंगे चीजों को, आंसर आ जाएगा, है ना। 2 2 2 जा 2 4 जा 1 2 6 जा 1 2 और 2 6 जा, लवली। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, ओके। 2 6 जा 2 7 जा 2 3 जा 0 1 आएगा ना 0। 2 8 जा 16 3 पे 1 0 3 2 जा 6 2 3 9 जा 3 9 जा 27 3 3 जा 1 3 4 जा, ये 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है ये। और ये मैंने पहले दिन, याद तो नहीं होंगे आप लोगों को, बट हाँ करवाए थे। चलो गुड। अब ये बताओ b³ c⁴ है, अब ये बताइए 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 4, तो सबसे लास्ट में लिख रहा हूं। 3 की पावर और 7 की। मैंने आपको बोला था कि जब इक्वालिटी का काम हो, इक्वालिटी हो और ये सिनेरियो हो, तो दोनों साइड पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाते हैं? इक्वेट, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 3 7 और 2, तो इक्वेटिंग बोथ साइड करना। इक्वेटिंग बेस बोथ साइड, इक्वेटिंग बेस बोथ साइड। 2 पावर जिसकी है उधर 2 पावर जिसकी है, उनके बेस इक्वेट करो। कौन इक्वल होगा? ए क्या हो जाएगा? बी कितना हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा? दैट्स इट।
पहली बात ये मल्टीप्लाई में होने चाहिए, दूसरी बात प्राइम होने चाहिए। प्लस माइनस में होंगे तो नहीं होंगे, मल्टीप्लाई में और प्राइम हो तब। अगर पावर सेम है तो बेस इक्वेट, बेस सेम है तो पावर इक्वेट। ठीक है, कर दो नोट। अब ऐसे ही फिर नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी, चले बेटा, नेक्स्ट पे चलें। आइए 16, अच्छा क्वेश्चन है। 9x + 2 720 + 9 की x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x की पावर 1/x। ये तो कर दूंगा, मेरा x निकल जाए ये तो आ जाएगा आसानी से। एक बार समझना बेटा, पहले वहां से x निकल जाए ये आराम से निकाल लेंगे। इधर देखो 9 की पावर x + 2, रुको कर देता हूं, इंटू 9 का स्क्वायर। अच्छा इधर ले आया 9 की पावर, ये x इधर माइनस में आ गया, उधर प्लस में था। लाइक इकट्ठे कर दिए ना, जोड़ा बना दिया उनका। ठीक, कॉमन क्या आ जाएगा यहां से? 9x। रुकिए एक बार समझिएगा, 9 का स्क्वायर 81, और यहां 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसके इनटू में 1 तो लिख ही सकते हैं। यस और नो? 9 की पावर x कितना बचेगा इनटू में? 80 इज इक्वल्स टू 9 की पावर x 720 डिवाइड बाय 720 डिवाइड बाय 0 से 0 8 9 जा 9 की पावर x 9 की पावर 1, इक्वेटिंग द पावर कितना हो जाएगा x? x 1 आने के बाद मुझे ये चीज निकालनी है। 4x की पावर 1/x, 4 इंटू 1 1/1, 4 ही हो गया। ये आपका आंसर हो गया बेटा। ये 1 आने के बाद भाई मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख दिया, अब बस 4 के इंटू में 1 और 1/1। ठीक है, तो 1/1 1 ही हो गया। x यहां भी था, x यहां भी था, जहां जहां x था वहां 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। नहीं आया बेटा समझ? गुड। अब लास्ट एग्जांपल रह गया, करते हैं अभी। हो गया नोट? टेस्ट सिर्फ एग्जाम्पल से आएगा, एज इट इज स्टेटमेंट उठा के। ये आपके 16 एग्जाम्पल तक है, इन्हीं में से आएगा। नंबर भी एग्जैक्ट होंगे। स्टार्टिंग के टेस्ट में नंबर चेंज करेंगे नहीं हम, डिजिट भी सेम होगी। युग के यूं आएंगे पहले 16 एग्जाम्पल में से। रटने थोड़ी ना होते हैं। अरे ऐसे मत करो यार, नंबर मैटर नहीं करते। चले बताओ बेटा,
हाँ या ना? ओके, तो बोलो यार। गुड़िया इधर देख लो। 2 की पावर सुनो, ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए एक बार हम पुट कर लेते हैं एक वैल्यू को, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। जरा देखना, अगर मैं इसको यूं लिखूं 2 की पावर 2x अलग 2 अलग, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 3 को तो 8 कर देता हूं। इसको लिख सकता हूं 2 की पावर x और उसका स्क्वायर। ये स्टेप जरा ध्यान से देखो सभी, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 2x ही बन जाएगी। पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, वापस 2x ही बन जाएगी। और मैंने एक बार सोल्व करने के लिए इसको पुट कर दिया 2 की पावर x को y। ये 8th क्लास का क्वेश्चन बन गया। अब y स्क्वायर इंटू 2 17y माइनस 8, इसको y पुट कर दिया तो ये 2y स्क्वायर इधर आके माइनस 17y। मिडल टर्म स्प्लिट याद है? 8th क्लास में करते थे जो। ऐसे टुकड़े बनाने हैं 17 के, जिनके वापिस ऐड करें तो माइनस 17 बनना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट करें तो वो इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए 16। तो 16 और 1 17 के फैक्टर माइनस 16y माइनस 1y बनाऊं तो दिक्कत क्या है? मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते थे, अगर याद नहीं है तो दोबारा बताने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाली टर्म को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ते हैं, जिनको वापिस ऐड करूं माइनस 16 माइनस 1 माइनस का 17, और इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 16 आएगा। वो किसके बराबर होना चाहिए? 8 2 जा 16 के बराबर। तो आ रहा है ना? तो ये इसके मिडिल टर्म स्प्लिट इस तरह से करते हैं। ऐसा करने के बाद के स्टेप क्या होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। रुकिए, इन दोनों से कॉमन लूंगा। क्या कॉमन आएगा इन दोनों से? 2y माइनस 8। इन दोनों से माइनस 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 8। अब ये y माइनस 8 दोनों से कॉमन आ जाएगा, और यहां से अभी देखो दो फैक्टर, इनका प्रोडक्ट 0 है। समझ आ रही है बेटा? दो फैक्टर इनका प्रोडक्ट 0 है, या तो y माइनस 8 0 के इक्वल रहा होगा और 2y माइनस 1 0 के इक्वल रहा होगा। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, उनमें से एक तो 0 रहा होगा ना। समझ आ रही है बात? हाँ जी, यहां पे ये क्योंकि बेटा देखो, ये उधर चला गया माइनस में और ये उधर चला गया प्लस में, कुछ भी नहीं बचा तो इक्वल टू के इधर क्या बचा फिर, इसलिए 0। ठीक है, अब ये इक्वेट टू 0, y की वैल्यू इधर से 8 आ गई और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 2 नीचे चला जाएगा। यस और नो? y की वैल्यू थी क्या, वापिस रख रहा हूं मैं, क्या थी? यहां भी 2 की x इज इक्वल्स टू, अब ये 2 की x, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की, और 2 की x, और ये 2 ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी? अगर मैं इक्वेट करूं, इक्वेटिंग द पावर, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? x यहां से कितना आ रहा है, और यहां से x एक और कितना आ रहा है? x क्या आ रहा है? 3 और एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, कहां से करूं ये बताओ। सबसे पहले ये सिनेरियो था, मैंने क्या किया, 2 की पावर 2x अलग और ये 1 को लेके अलग कर दिया। ठीक है, एज इट इज एज इट इज एज इट इज। समझ आ रही है बात बेटा यहां तक? उसके बाद
इसमें x अंदर रख लिया, 2 बाहर कर दिया, और 2 की पावर x को पूरे में मैंने एक बार के लिए क्या पुट कर लिया, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो ये y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y लग गया, तो ये क्या हो गया 2y स्क्वायर 17y और -8। अब 2y स्क्वायर 17y उधर शिफ्ट हो गया नेगेटिव का, 8 माइनस का था उधर शिफ्ट हो गया, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। 17 के ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे जिनको ऐड करने पे वापस 17 आ जाए, और जिनको प्रोडक्ट करने पे वापस वही आए जो इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही है। 2y स्क्वायर 8 एज इट इज, -16y और माइनस का y, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2y, अंदर क्या रह गया y -8, इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो y साइन चेंज हो गया -8। अब कौन सा फैक्टर कॉमन आया इन दोनों से, अंदर क्या रह गया 2y माइनस, अब 2 नंबर की प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0, y की वैल्यू या तो 8 या y की वैल्यू 1/2, बट y की थोड़ी निकालनी थी, किसकी निकालनी थी 2 की x वापिस रख दिया, ये तो आगे तो पता ही आपको, समझ आया, पक्का। इसका एक पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, मतलब मंडे को, और मंडे को 2.1 सारी करके लानी है और पूरी के भर भर के डाउट पूछने। मंडे को पहले डाउट फिर 2.2 पे चलूंगा। कल पूछ लियो टाइम, मैं तो वरना तो यही करवा देता, कोई बात नहीं पूछ लेना, बता दूंगा सारे।